इस वीडियो में हम अध्याय 14 हिंदी व्याकरण पुस्तक व्याकरण वसुधा विशेषण पढ़ेंगे। अध्याय 14 में विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताने वाला। जो शब्द हर परिस्थिति में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष आकार संख्या मात्रा आदि का बोध कराए वे विशेषण कहलाते हैं। अतः विशेषण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। विशेषण की परिभाषा इस तरह से होती है, संज्ञा या सर्वनाम के रूप गुण संख्या एवं मात्रा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष कहलाते हैं। जो विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, मोक्ष ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार क्या हुआ? विशेषण, और मोक्ष क्या हुआ? विशेष्य। मतलब मोक्ष की विशेषता क्या है कि वह ईमानदार है, तो ईमानदार शब्द आएगा हमारा विशेषण में और मोक्ष आएगा विशेष में, क्योंकि मोक्ष की विशेषता बता रहे हैं। इसी तरह से अगले भी वाक्य दिए हैं, पिताजी 5 किलो रसगुल्ले लाए, तो 5 किलो क्या हुआ? विशेषण। क्या लेके आए? रसगुल्ले। मतलब रसगुल्ले क्या है? 5 किलो। ठीक है। इसी तरह से बाकी के भी दिए हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, और एक और होता है सार्वनामिक विशेषण। पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, गौरव मेहनती व्यक्ति है, यह है गुणवाचक। मेहनत क्या है? गुण में आएगा। वह मीनार बहुत ऊंची है, तो ऊंचा किस चीज में आएगा? आकार में। लाल गुलाब उपवन में खिला, तो लाल क्या है? रंग, तो ये आएगा रंग वाचक विशेषण में। मतलब गुणवाचक इसकी विशेषता बता रहा है कि लाल क्या है? गुलाब। बूढ़ा व्यक्ति फुटपाथ पर सो रहा है, तो कैसा व्यक्ति? अवस्था बता रहा है। बूढ़ा एक अवस्था होती है। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण होते हैं, गुण, दोष, योग, उदार, चतुर। गुण में आएगा योग्य, उदार, चतुर, पवित्र, सच्चा, मोहक, ईमानदार, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, दानु, दयालु, कृपाली। और इसी तरह से दोष में आएगा दुष्ट, नीच, कठोर, बुरा, अयोग्य, क्रोधी, कपटी, पापी। जो बुराई हैं वो सब दोष में आएंगी। रूप रंग में आएगा काला, गोरा, गेहुआ, सुंदर। आकार में आएगा छोटा, लंबा, बड़ा, लघु, दीर्घ। अवस्था में आएगा बूढ़ा, योगी, कमजोर, बच्चा। स्थिति में आएगा ऊपरी, बाहरी, अगला, पिछला। दिशा में उत्तर, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम। स्पर्श में कोमल, कठोर, चिकना। स्वाद में मीठा, खट्टा, फीका। गंध में गंधहीन, सुगंधित, खुशबूदार, बदबूदार। देश, काल, स्थान में आएगा पंजाबी, विदेशी, चीनी, मद्रासी। ये सब क्या है? हमारे गुणवाचक विशेषण। अब दूसरा आता है यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण, जिसमें गिनती बताई जाएगी। जिस विशेषण शब्द में संख्या या गणना व गिनती का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, कक्षा में 30 विद्यार्थी उपस्थित हैं, कुछ खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में 30 अथवा कुछ शब्द निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित में हो जाएगा 5, 10, 15, 20, ये क्या है? निश्चित। अनिश्चित में क्या हो जाएगा? बहुत सारे, कुछ, कम, या मतलब बता नहीं रहे हैं कि कितने हैं। निश्चित में हमने एक संख्या ली है, जो संख्या ये बताएगी कि ऐसा होगा, और अनिश्चित में बता रहे हैं ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो ये आएगा हमारा अनिश्चित में। बहुत सारे बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं पता नहीं, बहुत सारे में तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। इसी तरह से कुछ भी है, बाहर कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं पता नहीं, तो इसमें अनिश्चित रहता है, कुछ भी निश्चित नहीं रहता। ये आएंगे हमारे संख्यावाचक में। संख्यावाचक के 2 भेद हो गए, निश्चित और अनिश्चित। गुणवाचक में बहुत सारे थे जिनकी हमने बताए थे कि गुणवाचक में जितने भी गुण होते हैं वो सभी हमारे
गुणवाचक विशेषण में जाते हैं। अब हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द में किसी वस्तु की मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक कहते हैं, विशेषण कहते हैं। कैसे? मात्रा कैसी हो जाएगी? जैसे 1 किलो शक्कर दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, तो ये क्या हो गया? मात्रा डिसाइड हो गई ना कि किस चीज में मांगा है हमने? 1 किलो मांग रहे हैं ना, किलो। तो जो किलो है ना वो परिमाण है। इसी तरह से 1 लीटर, तो ये भी परिमाण है। ये मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, मेरी चाय में थोड़ी पत्ती डाल दो। उपयुक्त वाक्यों में 2 किलो अथवा थोड़ी शब्द निश्चित और अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें भी वही है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे उसमें ऊपर वाले में था, दूसरा नंबर जो हमारा था संख्यावाचक विशेषण में भी, उसमें भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक था। इसी तरह से परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक है। अब देखना है हमें चौथा जो विशेषण है वो है सार्वनामिक। जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप से ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, वह इमारत गिरने वाली है, मेरा मित्र हमेशा प्रथम आता है। उपयुक्त वाक्यों में वह और मेरा शब्द क्रमशः इमारत और मित्र की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। मतलब किसी की विशेषता बताना, उसको कहेंगे हम सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, परंतु यह स्थिति में सर्वनाम शब्द तभी विशेषण कहलाएंगे जब उनके साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग होगा। सर्वनाम शब्द सदैव अकेले आते हैं क्योंकि वे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम, यह मेरी साइकिल है। सार्वनामिक विशेषण, यह साइकिल मेरी है। वह कक्षा में देर से आई, वह लड़की कक्षा में देर से आई। यहाँ पे क्या दिया है? कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, परंतु इस स्थिति में सर्वनाम शब्द विशेषण कहलाता है जब उनके साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग हो। सर्वनाम शब्द सदैव अकेले आते हैं क्योंकि वे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता एवं संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जबकि इनकी माप तौल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की गिनती की जाती है, परंतु परिमाणवाचक विशेषण में उनकी गिनती न करके केवल वजन या मापतौल किया जाता है। संख्यावाचक में गिनती की जाती है, परिमाणवाचक में मापतौल किया जाता है। जैसे संख्यावाचक विशेषण में 40 बच्चे बैठे हैं क्लास में, परिमाणवाचक में 40 किलो गेहूं चाहिए। आज सर्दी के कारण थोड़े ही बच्चे आए हैं, दादाजी ने थोड़ा ही दूध पिया। इसी तरह से अन्य भी दिए हुए हैं। फिर आएगा विशेषण की अवस्थाएं। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता किसी से ज्यादा या सबसे ज्यादा होती है। इस विशेषता को प्रकट करने के लिए विशेषणों की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था में होगा मधुर, उत्तरावस्था में हो जाएगा मधुरतर और उत्तम अवस्था में हो जाएगा मधुरतम। यानी ये अच्छा है, ये उससे अच्छा है और ये सबसे अच्छा है। जब हम इस तरह का वाक्य में प्रयोग करते हैं, किसी भी वाक्य को बनाते समय हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम उसकी समझ लीजिए उसको सबसे बेस्ट बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला कि विद्यार्थी श्रेष्ठ होते हैं, पर हम शिक्षकों का कार्य है कि हम उन्हें श्रेष्ठतम बनाएं। तो यहाँ हमने श्रेष्ठतर नहीं बोला, मैंने श्रेष्ठतर उसकी उत्तम अवस्था हो जाएगी, मतलब वो बीच में लटक जाएंगे। मैंने बोला श्रेष्ठतम बनाए, तो मतलब वो श्रेष्ठ हैं। मैंने क्या बोला था?
विद्यार्थी श्रेष्ठ हैं, मतलब वो अच्छे हैं, पर मेरा कार्य अर्थात हम शिक्षकों का कार्य है कि अच्छे को सबसे अच्छा बनाना। ये अवस्था हो जाएगी सबसे अच्छी, ठीक है। ये बीच में हो जाएगा कि हाँ ठीक ठीक एवरेज वाली, ये अच्छा, ये उससे अच्छा और ये सबसे अच्छा। इसी तरह से यहाँ पे और भी दिए गए हैं, मैंने आपको समझा दिया, अब समझ गए होंगे आप लोग कि ये अच्छा, ये उससे अच्छा और ये सबसे अच्छा, ऐसे समझ लो। इसमें क्या होता है, ये शब्द सीधा रह जाता है। जैसे लघु है तो वो सिर्फ लघु ही रहेगा, जब उसमें तर जुड़ जाएगा, लघुतर हो जाएगा, तो वो एक उससे अच्छी अवस्था हो जाएगी। किंतु जब उसमें लघुत्तम जुड़ जाएगा तो वो सबसे अच्छी अवस्था हो जाएगी। इसी तरह से सारे दिए हुए हैं। विशेषण शब्दों की रचना है। विशेषण शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। संज्ञा से विशेषण बनाना, पीड़ा से पीड़ित, बर्फ से बर्फीला, तो ये संज्ञा से विशेषण बन जाएंगे हमारे। ये दिया है यहाँ पे सर्वनाम से विशेषण बनाना, तो मैं का मुझसा, यह का ऐसा, तुमसे तुम्हारा, जो से जैसा, तो ये बनेंगे हमारे सर्वनाम से विशेषण। फिर क्रिया से विशेषण बनना है, पढ़ना से पढ़ाकू, कमाना से कमाऊ, मरना से मरियल, घूमना से घुमक्कड़, तो ये बनेंगे हमारे क्रिया से। अव्यय से बनेंगे पीछे से पीछे का पिछला, भीतर का भीतरी, सतह का सतही। विशेष कुछ विशेषण उपसर्गों से भी बनते हैं। उपसर्ग कौन से होते हैं, जो शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसको बोलते हैं हम उपसर्ग। जैसे बद एक उपसर्ग है, जब ये सूरत में लगा तो क्या हो गया, बदसूरत। तो इसी तरह से यहाँ उपसर्गों से विशेषण बने हुए हैं। बद से बदसूरत, ला से लाइलाज, दू से दो मंजिला, ना से नायक और सु से सुबोध। बाकी के भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, बाय।